तो यूपी पीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा आपकी मार्च में आप तय मान कर चलिए। ठीक है, बाकी की परिस्थितियों के साथ जोड़कर मत चलिए। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं 2025 पीसीएस का, वो मार्च लास्ट में ही तय मान कर चलें। बाकी कुछ परसेंट अपरिहार्य कारणों पर भी छोड़ दीजिए, जो आयोग के पास रहता है हथियार। ठीक है, तो बहुत लोग पूछ रहे थे, किसी भ्रम में न रहें। मार्च के लिए आप लोग पीसीएस 25 मेंस की तैयारी करिए। बाकी 2024 का रिजल्ट कब आएगा और कब 2026 का प्रीलिम्स होगा, उसके साथ जोड़कर मत देखिएगा। ठीक है, अभी से हम बता दे रहे हैं, बाद में ये मत कहिएगा कि बताया नहीं। बाकी पीसीएस 2024, इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। फरवरी फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक रिजल्ट आ सकता है, संभावना है आने की। ठीक है, इतना प्रोजेक्शन आप मान के चलिए, फर्स्ट या सेकेंड वीक फरवरी में आ जाएगा। और मार्च मिड तक या आपके पीसीएस 25 मेंस एग्जाम के ठीक पहले हो सकता है फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। इस पर काम हो रहा है, बाकी एग्जीक्यूशन के ऊपर निर्भर है। पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा रिजल्ट या फिर त्रुटिपूर्ण रिजल्ट तो आयोग देगा नहीं कि भाई ले आओ, अब डेट इतनी है, इतना टारगेट है, कैसा रिजल्ट बना है दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। अब आते हैं पीसीएस 2026 में। यूपी पीसीएस 2026 के पहले दो बातों का ध्यान दीजिएगा कि विशेषतः राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है सभी विभागों को कि कोई भी पद खाली न रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अधियाचन भेजे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती दिखानी है। तो निश्चित रूप से हर तरह से, चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग हो, जितने भी भर्ती बोर्ड्स हैं, जो भर्ती कराने वाली संस्थाएं हैं, बहुत तेजी से काम होगा उस पर। और क्योंकि चुनाव है, दूसरा एक हमने आपको बताया कि दूसरा रीजन है, 2027 में चुनाव है, इलेक्शन के पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एग्जीक्यूट भी हो जाएंगी। ठीक है, और जिसमें जिस टारगेट में आपका यूपी पीसीएस 2026 भी है। ठीक है, अगर फाइनल नहीं दे पाए, फाइनल तो दे देंगे, 26 का भी फाइनल हो जाएगा चुनाव के पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर दें। इसके अलावा आरओ 2026 के लिए वैकेंसी के लिए आप तैयार रहिए, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम होगा। ठीक है, हमने आपको बताया भी था, कॉमर्स वगैरह की आ चुकी हैं। सितंबर एक प्रोजेक्शन हमने बताया था, हो सकता है उसके पहले भी आरओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, सुगबुगाहट बहुत तेज़ी से चल रही है शासन में कि जल्दी से जल्दी आरओ भर्ती भी कराई जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आज आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग में बहुत लंबे समय से भर्ती की तैयारी हो रही थी कि ये भर्ती कब आएगी, लोग पूछ रहे थे। खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, HEO की बड़ी डिमांड है, पोस्ट बहुत अच्छी है। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है, कमोवेश उसी तरह की पोस्ट है, कम दबाव और ज़्यादा अधिकार वाली। दूसरी बात यह है कि इसमें पीजी मांगता है। पीजी किसमें? सोशल साइंस के जो विषय हैं, इतिहास, समाजशास्त्र, इस तरह के विषय हैं। हालांकि नोटिफिकेशन प्रॉपर कल आएगा और तभी पता चल पाएगा, हम उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग से अच्छी भर्ती है, और कौन कौन से पद हैं, क्या क्या कैटेगरी है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब पीसीएस 2026 की बात हम कर लें। ठीक है, विशेषतः पीसीएस 2026 की बात करें तो अभी कितने पद आए हुए हैं, अध्याचन आए हुए हैं इस पे, अभी कितने पद आए हुए हैं, हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक सामान्य सिंपल ग्रेजुएट, जिसको एग्जीक्यूटिव आप बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले, और दूसरा है स्पेशल वाले, जिसमें आप पीजी भी जोड़ लीजिए, जो भले ही एग्जीक्यूटिव नेचर का है, लेकिन क्योंकि पीजी मांग लिया है तो स्पेशल नेचर का हो गया है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे। तो पीसीएस 2026 में अभी लगभग 100 पद आए हैं,
नॉर्मल ग्रेजुएशन के एग्जीक्यूटिव के। इन 100 पदों में 56 पद जो हैं ये एसडीएम के हैं। ठीक है, इन 100 पदों में 56 पद अकेले एसडीएम के हैं। स्पेशल पद आए हैं लगभग 427 के आसपास स्पेशल पोस्ट। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि भाई 2026 में जो पद हैं वो ऑलरेडी 527 अभी से ही हो गए हैं, अभी से 527 हो गए हैं। लेकिन इसमें स्पेशल पोस्ट 427 आपको दिख रही है, ये भी बढ़ सकती है अभी, क्योंकि इस 427 में 300 350 अकेले शिक्षा विभाग की हैं, जिसमें लगभग 150 पद 160 से 170 के आसपास है जीआईसी प्रिंसिपल के। ठीक है, इसके अलावा लगभग 50 पद हैं, 40 से 50 पद हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के, और उप सचिव होते हैं, उप निदेशक, सहायक उप निदेशक के। ठीक, उसके समकक्ष ही होती है ये भी। और 80 से लेकर 90 पद हैं उसको क्या बोलते हैं, सीनियर डायट लेक्चरर के। इनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। सीनियर डायट लेक्चरर के लिए आपको होना चाहिए बीएड, बीएड चाहिए। ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो भी एग्जाम के मतलब जो आपका फॉर्म आएगा उसके लास्ट डेट के पहले। जो ये 50 पद लगभग बीएसए के आएंगे, इसके लिए आपको सिर्फ पीजी होना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी विषय में। ठीक है, और जो आपका जीआईसी प्रिंसिपल का है, इसमें अनुभव भी होना चाहिए 3 वर्षों का पढ़ाने का। ठीक है, हाई स्कूल कम से कम या फिर उसके ऊपर इंटर या डिग्री में। और उसमें ट्रेजरी से भी आपको वेतन वगैरह का भी है, मतलब प्राइवेट वगैरह माने नहीं करते हैं। बीएड की डिग्री के साथ बीएड पीजी प्लस बीएड भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का। तो जीआईसी प्रिंसिपल का पद तो ये मिला करके हैं। इसके अलावा लगभग 30 से 40 पद हैं कॉमर्स वाले, 30 से 40 पद हैं कॉमर्स वाले। 4 पद हैं व्यवस्थाधिकारी के, व्यवस्थाधिकारी के 4 पद हैं। इसके अलावा कुछ मैनेजर की पोस्ट है। ये मैनेजर की पोस्ट विभिन्न प्राधिकरणों में, जैसे नोएडा विकास प्राधिकरण हो गया, जैसे आपका गीडा हो गया गोरखपुर वाला, तो इस तरह के विकास प्राधिकरणों में मैनेजर के पद निकले हैं। शायद एक जो आपका ओडीओपी वाला है वो पद भी है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो स्पेशल में है या फिर एग्जीक्यूटिव में है, तो वो भी आने वाला है। तो ये तो अभी के पदों की संख्या है कि ये सब कुल मिलाकर के स्पेशल 427 और 100 नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा कितने पद और आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो वापस कर दिए गए थे पीसीएस 2024 में 2025 में जिनको जोड़ना था। इसमें सबसे पहले तो ये कन्फर्म मान के चलिए 137 पद हैं, 137 या 138 पद हैं एडीपीआरओ के, तय है ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और ये नॉर्मल ग्रेजुएशन का है। इसके अलावा एडीपीआरओ एआरटीओ का, एआरटीओ के फिर से 25 से 30 पद आएंगे। 25 से 30 पद एआरटीओ के, आपको पता होगा कि नए पद सृजित हुए हैं, तो 25 से 30 पद ये एआरटीओ के आएंगे। इस बार ईओ की पोस्ट भी आएगी, और कितनी आएगी, 21। तो अच्छे खासे ईओ भी, जो नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त होता है, उसके ही पद आएंगे। तो अभी का ये प्रोजेक्शन है, अभी के पदों का ये आप देख सकते हो, लगभग ये हो जाता है आपका 700 750 अभी से 2026 में पीसीएस में। ठीक है, अभी तो एकदम इनिशियल स्टेट है, एकदम शुरुआती है। विभिन्न विभागों से जितने पद खाली हैं सबका अधियाचन आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। तो फिलहाल ये तो आप जान लीजिए कि पद संख्या पदों की 2026 में
अगर स्पेशल पदों को जोड़ दिया जाए तो पीसीएस के अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी 2026 की होगी। ठीक है, क्योंकि 2025 में जो पद नहीं जुड़ पाए वो भी 2026 में जुड़ेंगे, और 2026 वाले तो रहेंगे ही साइकिल में जो रहेंगे। अभी का ये मैटर है, इसको देखिएगा। और बीएड और पीजी के लिए बहुत सारे पद रहेंगे, बहुत सारी एलिजिबिलिटीज रहेंगी, और कुछ और पद जैसे बीएड के लिए अलग से एक बीईओ की वैकेंसी, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी एकदम तैयार है, रेडी है, उसका भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम डेट वगैरह यहां मैंने जो लिखा है, आरओ की न्यू वैकेंसी का, आरओ न्यू वैकेंसी आप जान लीजिए जून के बाद कभी भी आ सकती है। फीस पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर का है ये अप्रैल मई के पार ही जाएगा, बाद में ही जाएगा। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपकी वैकेंसी आई थी उसका भी मई के बाद, ठीक है, मई लास्ट या मई के बाद ही। कुल मिलाकर के जो अगला साल है आयोग के लिए ये हो जाएगा कि एक स्थिति आएगी कि हर महीने कोई ना कोई प्रीलिम्स, कोई ना कोई मेंस, दो दो तीन तीन परीक्षाओं के रहेंगे। ठीक, एपीओ का भी है, वो भी प्रीलिम्स अप्रैल या मई में होगा। बहुत सारी परीक्षाएं एक साथ आप देखने को मिलेगी, एक ही महीने में एपीओ है, एक ही महीने में ये है, एक ही महीने में ये है। तो इस तरह से परीक्षाएं बहुत ज्यादा हैं इसमें आने वाले साल में। कैलेंडर भी इसीलिए बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इस बार, लेकिन बहुत जल्द वो आ जाएगा। इसके अलावा जो खास बात यह है, इसके अलावा कि पीसीएस 2026 का एग्जामुआ कब होगा। तो ये एग्जाम जून में 7 जून को तो आपने देख लिया होगा, 7 जून एक डेट निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें अपरिहार्य भी होती हैं। इतनी परीक्षाएं हैं कि हो सकता है परीक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, इसकी संभावना है। ठीक है, हालांकि 7 जून ये निर्धारित हो सकती है, कैलेंडर बन जाएगा तो उसी में होगा, ये समझ लीजिए। अभी कैलेंडर बना नहीं है, हमने परसों भी आपको बताया था। तो अभी केवल ये मान के चलिए कि 7 जून एक डेट निकल कर आ रही है, और इसमें लगभग 70% आप मान के चलिए कि 7 जून को आपकी परीक्षा पीसीएस प्रीलिम्स की हो जाएगी। कुछ यही कारण है कि बहुत सारी परीक्षाएं अगर रहीं, मैनेज नहीं हो पाई, तो पीसीएस की थोड़ी सी आगे बढ़ा दी जाएगी ताकि प्रॉपरली इसका एग्जाम कराया जा सके। जो विज्ञापन आ चुके हैं ऑलरेडी, उनकी उनकी जो भर्तियां हैं वो करा ली जाएं, इसका भी प्रयास रहेगा। तो ये हो गया आपका आरओ की न्यू वैकेंसी के बारे में। हम आपको बताना चाहते हैं कि कॉमर्स से अच्छे खासे पद, लगभग 50 के आसपास पद जो हैं आरओ के लिए आए हैं, आरओ कॉमर्स के। इसके अलावा अन्य वैकेंसीज भी आई हैं। आरओ सचिवालय आयोग ने भी अपना अध्याचन बना के रखा है। ठीक है, तो बहुत जल्द ये वैकेंसी जून, मैं ये मान चल रहा था कि सितंबर या आफ्टर सितंबर आएगी, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि हो सकता है जून के बाद ही आरओ की वैकेंसी भी आ जाए। ऐसे में बड़ी चुनौती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है आयोग की, पीसीएस 2000, मतलब पीसीएस की परीक्षा होती है, और पीसीएस 2026 इस क्रम में आपके सामने होगी। तो आप इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी, तो अभी से आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को साथ में लेकर चलना होगा। होता क्या है कि अभी रिजल्ट आया यूपी पीसीएस 2025 का, मैक्सिमम लोगों के सामने ये दिक्कत आ रही है कि वो पढ़ें कि आंसर राइटिंग करें कि टेस्ट दें। अब इसी उहापोह में 1 महीने 1.5 महीने उनके बीत गए हैं, और हो कुछ पाएगा नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं प्रैक्टिकली। जो इस भंवर में फंसा है, जो यूट्यूब देख करके वैल्यू एडिशन, ये मटेरियल वो मटेरियल, ये डाटा वो डाटा, कुछ याद रहेगा नहीं, उल्टा पुल्टा चीजें याद रहेंगी, वही आप लिख कर आओगे। एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी है तो आपको अभी से मजबूत अपने आप को बनाना होगा। यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी इस तरीके से करनी होगी कि 100 से कम किसी हाल में आपके प्रश्न सही होना, मतलब 100 से ऊपर ही रहे हर हाल में।
अभी तो ये स्थिति है कि 100+ वाले भी सुरक्षित नहीं रहे, कई स्पेशल पदों में वो जिसमें योग्य थे उसमें नहीं हुआ। तो मान के चलिए कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरिट 100 से नीचे रहे ही ना। ठीक, पेपर का स्तर भी ठीक ठाक था, बहुत सारी गलतियों के बावजूद ये स्थिति रही, तो 100+ तो आपको रहना ही रहना है। और आपका टारगेट 115 कम से कम रहना है, ताकि आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल रहो सब में आपका सिलेक्शन हो जाए, सब में आपको अवसर मिले जाने का। तो 115 का आपको टारगेट अगर बनाना है, तो आप सोचोगे एक महीना पहले हम पढ़ लें वन लाइनर और पीवाईक्यू और मेरा हो जाए, संभव नहीं है। आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को अभी से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी क्या है कि मेंस और प्रीलिम्स एक साथ लेकर चलें। हमने कई बार आपको कहा है दोनों परीक्षाओं को अलग अलग करके मत देखिए। अब जैसे मैंने परीक्षा खबरी बनाई, तो परीक्षा खबरी में बहुत सारे लोग कमेंट किए कि सर इसको प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहने दीजिए, मेंस ओरिएंटेड नहीं बनाइएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं अभी से कि कोई भी चीज न तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होती है मात्र, न तो मेंस ओरिएंटेड रहती है। आप किस तरीके से उसे पढ़ रहे हैं, आपका क्या तरीका है पढ़ने का, अप्रोच क्या है, उस उससे तय होता है कि आप प्रीलिम्स का देख रहे हो या मेंस का देख रहे हो। रही बात परीक्षा खबरी की, 10 मिनट का एवरेज वीडियो रहता है ये। अब इसको आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड मान के चलो या मेंस ओरिएंटेड मान के चलो। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स को आप अगर मेंस से अलग करके देखोगे तो वहीं आप फंस जाओगे। आपको दोनों को एक साथ लेकर, प्रीलिम्स की मैक्सिमम चीजें आपको मेंस में काम आती हैं, मेंस की बहुत सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में काम आती हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए अगर आप, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो मेंस के लिए, तो क्या वहां से प्रीलिम्स के लिए आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे? वहां जो आप फैक्ट्स पढ़ोगे, जिन घटनाओं के बारे में पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, उनका एनालिसिस करोगे, तो क्या प्रीलिम्स में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, जहां फैक्ट में जरा भी कंफ्यूजन रहेगी, तो वो स्टोरी, वो घटनाएं जो आपने पढ़ी, जिनके बारे में आपने लिखा है, विश्लेषण किया है, कार्य कारण संबंध पर चर्चा की है, तो क्या वहां पर तर्क आप लगा करके आंसर नहीं निकाल लोगे प्रीलिम्स में? तो इसीलिए अप्रोच में बदलाव की आवश्यकता है। पढ़िए कम, गढ़िए ज्यादा। सिविल सर्विसेज में अगर आप वनडे एग्जाम है तो खूब पढ़िए, खूब रटिए, और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इधर उधर के कि ऊंट का जो है गला क्यों सूख जाता है, और ये हो जाता है, वो हो जाता है, कौन सा जानवर नमक नहीं खाता है, वो सब आएगा उसमें। कभी कभार भूले भटके पीसीएस में पूछ लेगा। लेकिन ये एग्जाम है आपका, यहाँ पर अप्रोच अलग होना चाहिए। अर्थात कम पढ़िए, उसमें गढ़िए ज्यादा। कम पढ़ करके वहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न आ सकता है, कहाँ कहाँ से को रिलेट हो सकता है, ये कार्य कारण क्या है, और मेंस से क्या हम आपको, वहां से मेंस के लिए क्या पॉइंट मिल रहा है। तो जो हमने परीक्षा खबरी में 2-3 दिन चर्चा थोड़ी सी कर दी कि आप इसको फर्स्ट पेपर में एग्जाम्पल में ऐड कर लीजिएगा, वो हमने अलग से कुछ मेंस के लिए पढ़ाया नहीं है, बस आपको बताया है कि इसको मेंस में आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी जो हमने म्यांमार थाईलैंड वाला बताया, गुजरात के लोग वहाँ फंसाए जा रहे हैं, साइबर अपराध उनसे कराया जा रहा है, ठीक है, और कई लोगों की धरपकड़ की गई है। थाईलैंड, म्यांमार और भारत की पुलिस ने मिलकर किया है, सेना ने मिलकर किया है। तो क्या एग्जाम्पल्स हैं कि साइबर अपराध के नए नए क्या खतरे हैं, नई क्या घटना घटी और कैसे काम हुआ उस पर, ठीक है, कोई योजना बनाई गई तो कैसे एग्जीक्यूट किया गया उसमें, और आगे क्या किया जा सकता है, कैसे सतर्क रहना है। और उसमें कुछ और थोड़ी ना आपको ढूंढना है, इतना तो आप स्वयं सोच सकते हो। घटना हमने बता दी, इसको थर्ड पेपर के साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में आपको अटैच करना है, बस आपको वही तो करना है। तो अप्रोच थोड़ा सा बदलेंगे तो आप केवल प्रीलिम्स तक सीमित, प्रीलिम्स वीर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप मेंस की परीक्षा पास करके आप अपने सफलता तक पहुंचेंगे। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप तैयार रहिए एक साथ। और अभी का जो समय है बहुत उचित समय है पीसीएस 2026 की तैयारी के लिए। हमने आपको एक टाइम टेबल दिया है, जो स्टडी अपने
टेलीग्राम चैनल पे, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा। ये जय हो स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये चैनल अवश्य आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बहुत जरूरी जरूरी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं एग्जाम ओरिएंटेड। और हमारा ये डिस्कशन वाला ग्रुप का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम जरूरत पड़ने पर डिस्कशन भी इसमें आपसे करेंगे, ठीक है। बाकी वनडे की क्लासेस जैसे लेखपाल वगैरह की हो गई, तो उसकी सामग्रियां आपको यहीं पर मिलेंगी, सारी आपको सूचना यहीं पर मिलेंगी जो वनडे एग्जाम्स का होता है, ठीक है। उसमें हमारा एक चैनल भी है वनडे एग्जाम का, इसी तरीके से जय हो स्टडी एक्सटेंडेड करके। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी जो यूट्यूब चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वनडे के लिए ये पूरी तरीके से समर्पित चैनल रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमने आपके लिए बनाया था साप्ताहिक कार्यक्रम, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं। फिर से बताना चाहूंगा इसको बताने के पहले कि प्रीलिम्स ही नहीं पढ़ना है आपको, साथ साथ मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है। तो यहाँ पर करना क्या है, ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसी अनुसार आपको आगे बढ़ना है। जैसे सुबह एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट लेकर चलना है, एक सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर्स, और इसके पहले के सप्ताह में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन साथ साथ करना है। इतना इजी वे में ये तैयारी आपकी करा देगा ना, आपके पास समय ही समय होगा उसको रिवाइज करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, और मेंस में कैसे इसको जोड़ा जाए, मेंस की तैयारी कैसे साथ साथ की जाए, उसके लिए आपको टाइम बचेगा काफी। तो यहां पर क्या है, बेसिक प्लस फाउंडेशन, इसी बेसिक्स मतलब बेसिक्स और फाउंडेशन मतलब बेसिक और फैक्ट लेकर चलेंगे तो मेंस की तैयारी आपकी ऑलरेडी होती चलेगी, ठीक। क्योंकि बेसिक समझ में आ गया और फैक्ट आपने देख लिया तो को रिलेट आप आराम से कर लेंगे। फिर मेंस में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमको आंसर लिखना है, रूपरेखा देख करके प्रेजेंटेशन में उसको आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे प्रीवियस वीक सब्जेक्ट क्विक रिवीजन, सबसे सुबह आपको 6 से 7 बजे तक क्या करना है, जो इसके पहले वाले सप्ताह में आपको दिया गया था जो सब्जेक्ट, उसका रिवीजन करना है तेजी से, बहुत तेजी से रीडिंग लगानी है। इससे क्या होगा, थोड़ा तेज पढ़ने की आदत आपको बढ़ेगी, और जो चीजें मेन मेन हो पॉइंट्स वाइज जो आपने उसको देखा हो कि हाँ इसको याद करना ज्यादा टफ है या जरूरी है या फिर ट्रिक बना ली है, तो उसको थोड़ा सा लिख करके भी, ताकि आपकी राइटिंग भी चलती रहे साथ साथ, क्योंकि अंत में तो आपको पेन ही चलानी है। फिर 9 से 10 के बीच आप ब्रेक लीजिए, उस समय चाहे जो जो कीजिए। फिर 10 से 11:30 बजे आपका पीवाईक्यू, अभी लाइव क्लास भी चल रहा है, इसमें पूरा हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू, ठीक है, कराया जा रहा है, उसको करना है। प्लस परीक्षा खबरी करंट अफेयर्स डेली जो आ रहा है वो, और इसी टाइम में जो बचे साप्ताहिक वाला जो हम देते हैं, और इसके पहले के मंथ वाला, उसको भी आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि करंट अफेयर्स आपका 100% तैयार रहे। करंट अफेयर्स 100% तैयार रहेगा, एक दो मान लो गलत भी हो गया तो एग्जाम में आप बहुत आगे निकल जाओगे औरों से। तो इसके लिए आपको अभी से डेली करंट अफेयर्स परीक्षा खबरी प्लस जो साप्ताहिक और मंथली हम देते हैं वो पढ़ना है। फिर 12 से 6:30 बजे के बीच वीकली जो सब्जेक्ट आएगा उसका पीडीएफ जो हमारे द्वारा आपके पास जो है आप पढ़िए, हम जो अपने ग्रुप में देते हैं उसको, उस पीडीएफ को, उस वीडियो को आपको शेयर हम डेली करेंगे, उसको आपको तैयार करना है, पढ़ना है। फिर 8 से 9 बजे रात तक, अब 6:30 से 8 के बीच आप जो करिए, आप मेंस का कुछ पढ़िए, ठीक है, मेंस वाले अगर आप ग्रुप में हैं या मेंस का कुछ मटेरियल है तो उसमें पढ़िए, या फिर 8 से 9 बजे ये जो भी आपने पढ़ा इसके पहले आज के सब्जेक्ट का सेम डे रिवीजन करना है। फिर 9 से 10 क्या करना है, जो हमारे लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं, हमारे जो डिस्कशन होते हैं ग्रुप में, या फिर रिवीजन ऑफ वीक सब्जेक्ट, इस वीक का जो सब्जेक्ट है उसी का रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। और इसका जो मेंस वाला पोर्शन है इसी समय आपको देखना है। और जब मेंस वाला पोर्शन जब आप पढ़ोगे, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री चला यहाँ पे, ठीक, मान लो एंशियंट हिस्ट्री चला, तो एंशियंट हिस्ट्री तो आपका मेंस में आएगा नहीं, तो आप कोई और सब्जेक्ट जो इसके पहले आपने पढ़ा हो उसका मेंस से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको यहाँ पर पढ़ना है आपको, ठीक है। मतलब 9 से 10 और 10 बजे के बाद तक, जब तक आप सोए नहीं। और संडे को वीक सब्जेक्ट जो इस वीक का सब्जेक्ट है उसका टेस्ट आपको वीकली देना है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
अगर आपको इस शेड्यूल से जोड़ना है विथ मुख्य परीक्षा तो 7905901018 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, ये लिंक भी दिया हुआ है। तो ये आपको एक कोई ना कोई एक पैरामीटर बनाना होगा अपनी तैयारी का, एक शेड्यूल जो है फिक्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तैयारी का फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड समस्याएं बता रहे थे। हमने जितनी भी समस्याएं थी वो डिस्कस कर ली थी, जितनी भी समस्याएं मैक्सिमम थी। अब आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डिस्कशन ग्रुप का, जय स्टडी एक्सटेंडेड का, उसमें एक बार देख लीजिए। कुछ अन्य समस्याएं थी जो हमने पर्सनली देखी थी, उनको भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की कॉमन समस्याएं हैं, दूसरे की वही समस्या है, उसको देखते हुए आप सॉल्व करो। दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोगों ने गलत फॉर्म भेज दिया है या उसमें साइन नहीं किया है या कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से नया फॉर्म भेज दीजिए सही सही तरीके से, उसमें सिग्नेचर जो छूट गया उसको करके, जो डॉक्यूमेंट छूट गया उसको करके, कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी वाले परेशान ना हो, एनओसी अगर नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन दे दीजिए एक साथ में कि हमने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है इस डेट को, या फिर जो अप्लाई आपने किया है वो एप्लीकेशन ही लगा दीजिए, उसका फोटोकॉपी लगा दीजिए, चल जाएगा। इंटरव्यू के टाइम वो चाहिए। जिन लोगों का एड्रेस, बहुत सारे लोग हैं एड्रेस नहीं सही से आया है या फिर गलत हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। वो इंटरव्यू के टाइम अगर मेंस आपकी कॉलिंग होती है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू के टाइम आप एक एफिडेविट दे करके उसको चेंज करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपने रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, या फिर आपने जो सर्टिफिकेट नंबर है उसकी जगह रोल नंबर या कोई और नंबर, या गलती से कुछ और डाल दिया, नाम अपने कॉलेज का गलत लिख दिया कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही सही डॉक्यूमेंट भेजिए। अगर मॉडिफाई हो जा रहा है मॉडिफाई करिए, मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है, लिमिट आपने लांग दी है, कोई दिक्कत नहीं, सही सही आप डॉक्यूमेंट भेजिए। मेजर गलतियां नहीं होनी चाहिए, नाम में गलती कर दी, ठीक है, क्वालिफिकेशन में कोई गलत मिस्टेक कर दिया आपने, सिग्नेचर कहीं नहीं किया आपने, डिक्लेरेशन में आपने गलती कर, तो ये सब चीजें क्षम्य नहीं है। उसके लिए आपको हो सकता है दंड मिले, नहीं तो हाँ एक चीज और है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में स्पेशल पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं और एग्जीक्यूटिव के लिए भी क्वालिफाई हैं साथ साथ, लेकिन उस स्पेशल पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो धारित नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे उसको नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफाई रहेंगे। ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पीजी भर दिया है गलती से, डिटेल में मॉडिफाई भी कर लिया है, तो मॉडिफाई का ऑप्शन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे तो पीजी आपका काउंट नहीं होगा। आप एग्जीक्यूटिव के लिए समान रूप से आपके अभ्यर्थन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि हमने सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया। और कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आपका बाद अभी नया भी लगा सकते हैं आप। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए विशेष रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वो जो प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स का जो फॉर्म आता है उसकी लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए, उसके पहले का बना होना चाहिए, तो उसके पहले का जब का हो आप लगा करके दे दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग डोमिसाइल जरूर भेज दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उसको लोकल अपने जो अथॉरिटी है उससे बनवा कर भेज दीजिए। बाद में जिलाधिकारी से या फिर जहाँ से बनता है वहाँ से बनाकर बाद में भेज दीजिएगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र जरूर भेज दीजिएगा। हालांकि उसकी आवश्यकता वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन भेज दीजिएगा। ठीक? जिसके पास नहीं है ऐसा नहीं कि उसका अभ्यर्थन उसकी वजह से निरस्त हो गया, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेजिए उसमें सिग्नेचर जरूर जरूर कर दीजिए। सेल्फ अटेस्ट रहेगा, इसका ध्यान आपको देना है। सेल्फ अटेस्ट किए बिना कुछ मत भेजिएगा आप। ठीक, और कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एड्रेस कर देंगे। लेकिन हाँ आपको बताना चाह रहे थे, बहुत जरूरी बात थी कि कल से नया सप्ताह आरंभ हो रहा है, कल से नया सप्ताह आरंभ हो रहा है ना, कल से नया सप्ताह आरंभ हो रहा है और कल से ही नया विषय, नया सब्जेक्ट, मतलब इस वीक का क्या सब्जेक्ट रहेगा। हालांकि
क्योंकि आज संडे है, आज ही हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोगों के पास कल तक का समय है। अगर आपको पहले दिन से स्टार्ट करना है तो आप 7905901018 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल हम आपको बता देंगे कि इस सप्ताह का क्या विषय रहेगा। उसी के अनुसार प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, आप सिर्फ प्रीलिम्स में अगर जुड़ना चाहते हैं सिर्फ प्रीलिम्स में जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस जैसा कि मैंने बताया साथ देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जितना मटेरियल है उसी को आपको पूरी तरीके से चाट जाना है, रट जाना है, जो भी करिए उसको तैयार कर लेना है। क्योंकि आप देख रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो रट्टाफिकेशन का सीधा संबंध आपकी सफलता से है। ठीक है, यहाँ पे विद्वता है तब सही है, ओके ओके है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उससे इफेक्ट आपकी सफलता में नहीं पड़ रहा है। उसी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की हम बात कर रहे थे शुरुआत में। तो बाकी अगर कुछ आपके मन में शंका या कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।